हेलो गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक यूट्यूब वीडियो पे। तो क्या होने वाला है बाबू, लेक्चर नंबर 7 किसका, हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड बीएससी वाले स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है, तो लास्ट 6 लेक्चर्स में हमने केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट किया था, उसके बीच में गए थे और उसको आज हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, तो बाबू हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने VSEPR पढ़ा, फिर VBT पढ़ा, फिर मेटेलिक बॉन्डिंग देखा, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजों को देखा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने अपना किसको देखा था, MOT को देखा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ लेक्चर 1 से लेक्चर 6 तक पहुंचे हो तो आपको कोई भी डाउट है जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो तो जाके उसको भी जरूर से देख लेना। ठीक है, और इस चैनल पे मैं पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे अभी तक मैंने आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो BSc वाले लोग के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टीरियो केमिस्ट्री और तीसरा आपका क्या नाम था उस चैप्टर का, केमिस्ट्री ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो 3 चैप्टर कवर कर चुका हूं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो आपका क्या नाम है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, इन 3 चैप्टर यानी कि टोटल 6 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं फर्स्ट सेम वालों लोग के लिए। और बच्चा सिर्फ 2 चैप्टर है जो कि छोटा छोटा चैप्टर है। ठीक है, अब दूसरा चीज कि आपका ये जो यूट्यूब वीडियो है, मतलब ये हमारा चैनल है, इसे BSc और 11th-12 का कंटेंट डलता है। तो अभी तक 11th का तो मैंने कंटेंट स्टार्ट नहीं किया है, वो हम लोग इस सेशन से होपफुली चालू कर सकते हैं। और जो 12 का है उसमें मैंने आपके लिए हेलो अल्किन, हेलो अरीन और एल्कोहल फिनॉल और एल्डिहाइड कीटोन और अमीन्स, ये 4 चैप्टर कवर कर चुका हूँ। तो अगर किसी को भी उन पार्ट्स में डाउट है तो जाकर उसको देख लें, या फिर अपने भाई बहन जिनको भी हमारी जरूरत है आप उनको वीडियो को शेयर करें। हर एक चैप्टर का पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे। तो आओ चलो लेक्चर को चालू करते हैं। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे आपको पता है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर ये क्या होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यानी कि सर कहां पर बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन क्या है, एंड ऑफ द डे में एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, आप ऐसा बोल सकते हैं। पर सर हम लोग ये सब डिसाइड कब करेंगे, जब भी एक एटम के सामने वाला एटम कैसा है, अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आप सामने वाला एटम का बताते हो कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं समझ में आया, मैं भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए था पर अभी तक। तो हाइड्रोजन मान लो क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, तो वो जब बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, लेकिन जहां पर पार्शियल फॉर्मेशन ऑफ चार्ज होगा, पार्शियल नहीं, कुछ समय तक उसके ऊपर पॉजिटिव और कुछ समय तक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा, वो बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ attraction between hydrogen and fluorine oxygen nitrogen, hydrogen and fluorine oxygen nitrogen is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या होगा सर कि हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बनाए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फोन के साथ, इसका ट्रिक क्या है, फोन, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए फोन के साथ यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कनेक्टेड भी किसके साथ रहना चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ, तभी उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि सर दिल बना लेख, याद कैसे करेंगे सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, कि कैसे बनेगा सर, इफ हाइड्रोजन is connected with either with फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, तीनों में से किसी एक के साथ कनेक्टेड है, एंड will make bond with fluorine oxygen nitrogen is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ऐसा टाइप का बॉन्डिंग है जिसमें जो आपका बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन, वो कनेक्टेड होना चाहिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में, और वो बॉन्ड भी किस साथ बनाएगा, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में। ठीक है, तो उस टाइप के बॉन्डिंग क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी कि सर जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहां पर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, यहां पर वाटर है, मान लीजिए यहां पर वाटर है, ठीक है, और यहां पर एक ठो हाइड्रोजन फ्लोराइड है यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का ग्रुप है। ठीक है,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे बाबू, कि हाइड्रोजन को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, स्टेप 1 ये देखना है कि हाइड्रोजन कनेक्टेड किसके साथ है, आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी के साथ बनाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, इसका ट्रिक है फोन, फोन डी, फोन फोन फोन, हाइड्रोजन विल मेक बॉन्ड विद फोन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी कनेक्टेड विद फोन। तो देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है जो वाटर के साथ है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। सर ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड यानी कि FON, हाँ सर वो तो है, हाँ हाइड्रोजन कनेक्टेड तो है ऑक्सीजन के साथ, यानी कि पहला स्टेप हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फुलफिल कर दिया। अब वो बॉन्ड भी किस साथ बनेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ पर फ्लोरीन है और ये कनेक्टेड भी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में, और बॉन्ड के साथ बनेगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में। देखिए ये हाइड्रोजन निकला और ये फ्लोरीन के साथ यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दिया। अब ये भी हाइड्रोजन निकला, ये भी, ये वाला जो हाइड्रोजन है, हर एक एटम एक या दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे कि ये जो हाइड्रोजन है ये अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा इस वाले ऑक्सीजन के साथ में। अब सर जो ऊपर वाला हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन अब फ्लोरीन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि एक इसका जो भाई हाइड्रोजन है वो पहले ही बॉन्ड बना रखा है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पर कैसे होता है, कहां पर ज्यादा स्ट्रांग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से कोई सब्सटेंस लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं और कोई सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। तो अभी मैं आपको एक एक करके ये सब सारे एग्जांपल 10-11 एग्जांपल और टोटल वो सब दूंगा, ठीक है। और इसमें से आपके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को मैं टिक आउट कर दूंगा जो आपके एग्जाम पे आने पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जो इस क्वेश्चन की। तो सर वापिस से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन कनेक्टेड रहना चाहिए आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में, और वो बॉन्ड भी के साथ बनाएगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ में। हर दो एटम के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, जैसे कि ये हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो इसके एक पार्टिकल साथ इसने बॉन्ड बनाया और इसके एक पार्टिकल ने इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो ये था सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं भी आपको इसके भिन्न भिन्न एग्जांपल्स बताऊंगा। अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो बाबू अब हम लोग का पहला पॉइंट क्या है, क्या है सर पहला पॉइंट, कि why H2O has higher melting and boiling point then किससे बाबू, किससे, then फ्लोरीन, then HF। यानी कि जो वाटर में का, जैसे सॉरी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है HF से। सर ये क्वेश्चन अभी मैं क्यों उठाया, क्योंकि बाबू फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, मतलब जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन अपने जो एटम्स रहेंगे उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे एज कंपेयर टू H2O, क्योंकि इनके बीच में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज बहुत ज्यादा है। नहीं समझ में आया, ये देखो ये है HF का बॉन्डिंग, HF के बॉन्डिंग, ठीक है। यहां पर H2O है और यहां पर क्या H2O है। तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, सो इट विल मेक मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन वाटर। देखिए ये HF का एक बॉन्ड बनाया और ये HF का एक बॉन्ड बनाया, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, दोनों का देखिए बॉन्ड तो बन रहा है, दोनों का क्या बन रहा है, बॉन्ड तो बन रहा है, पर फिर भी फ्लोरीन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद भी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, क्योंकि वाटर और बॉइलिंग पॉइंट का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है। तो इसका रीजन अभी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना, ये आपका ऑक्सीजन और वाटर के केस में, ऑक्सीजन वाटर के केस में क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ये एक सेंट्रल ऑक्सीजन है, ठीक है, ये सेंट्रल वाटर है, और वाटर का तो एक पार्टिकल नहीं रहेगा, करोड़ों पार्टिकल रहेंगे, तो मैं भी 5 पार्टिकल, आपको 4 पार्टिकल इसकी तरफ दिखा रहा हूं। जैसे ये मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना ठो बन रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है और बॉन्ड ये सब बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आया, यहां से इसका बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन आया, ये भी इसका बॉन्ड बना लिया। मैं क्या बोला था कि घर का जैसे ऑक्सीजन, ये जो मान लो ये क्या है, ए है,
तो जो ए है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, पर नहीं, उसमें से सिर्फ एक ही एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा एक एटम के साथ। यानी कि जो ए है उसका सिर्फ एक हाइड्रोजन, ये सेंट्रल एटम मान लो सी है, इस साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ये वाला हाइड्रोजन आके नहीं बनाएगा। अब यहां पर ये मान लो बी है, तो बी आके इस साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। अब ये मान लो डी है, तो ये भी क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मान लो ये है, ये भी क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे टोटल कितने हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सर फ्लोरीन ऐसा क्या कर दिया जो आप उसके लिए इतना कर दे रहे हो, फ्लोरीन ऐसा क्या कर दिया बाबू? देखो फ्लोरीन है HF, क्या है, HF है, ठीक है HF है सर, तो क्या हो गया, क्या परेशानी हो गया आपको? और यहां पर भी क्या है, फ्लोरीन HF, 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 HF। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ में, फिर ये भी बनाया, पर यहां पर भी क्या नाम है आपका, ये भी बनाया और ये भी बनाया, ठीक है। यहां पर भी सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, यहां पर भी क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। पर HF के केस में क्या होता है ना सर, पर HF के केस में क्या होता है बाबू, HF के केस में ये होता है कि वो ज्यादा बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, वो 2 से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। इसका रीजन क्या है सर, HF couldn't make more than 2 hydrogen bond because of its small size। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का साइज छोटा रहेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन का छोटा साइज होने के कारण वो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, 2 से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। पर वाटर का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो यही इसका रीजन है। तो इसका रीजन क्या है सर, इसका रीजन क्या है, यहां पर रीजन लिख देते हैं कि 2 ऑक्सीजन can make 4 hydrogen bond, so it has more MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड BP बॉइलिंग पॉइंट। गलत नहीं सोचना बच्चे लोग, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, एक मिनट, हल्का सा वो नीचे, बस दिखने लग गया। हाँ सर दिखा, दिखा सर, दिखा दिखा दिखा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, समझ गए ना कि वाटर का हाइट नहीं, ए बाबू थोड़ी सॉरी सॉरी, हाई हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ठीक है। ये हमारा पहला रीजन खत्म हुआ। ये मान लो ये आपका H2 है और उसका HF है, पर इसमें ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते, इसका रीजन मैंने दे दिया आपको। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। अब दूसरा हम लोग देखेंगे जल्दी से। हाँ तो बाबू दूसरा क्या है, H2O is liquid but H2S is gas। पानी पानी क्यों है और सल्फर डाइहाइड्राइड गैस क्यों है? वाह सर वाह। पानी पानी क्यों है? पानी पानी में पानी पानी हो गई, वो है ना अपनी दीदी, नौरा दीदी है ना, पानी पानी हो गई, ठीक है, उनका गाना है, नजर थी पैनी पानी पानी हो गई। तो H2O लिक्विड क्यों है पर H2S गैस क्यों है, ठीक है। नौरा का नाम सुनते चेहरा मक्कार ही आप लोग का। H2O लिक्विड क्यों है और H2S गैस क्यों है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि क्या है सर, कि पहला चीज आप ये समझिए कि ऑक्सीजन का परिवार का ही कौन है, सल्फर है। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन प्रेजेंट है, सल्फर है। सर क्या बोल रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 8। फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सॉरी कहां चल गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, 16। जस्ट ऑक्सीजन के नीचे कौन है, सल्फर है, सेम फैमिली का, नहीं विश्वास जाके चेक कर लो, ठीक है। तो सर दोनों अपना घर का होते हुए भी पानी पानी क्यों है और H2S गैस क्यों है, यानी कि सर H2O का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है और H2S का गैस क्यों है, सॉरी कम क्यों है, तो वो गैस है, समझे बाबू। कोई भी पानी कैसे बनता है, जैसे ये एटमॉस्फेयर में मान लो वेपर्स है,
उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है, तभी वो गैस के फॉर्म में, पर यहाँ पर लिक्विड भी है, तो वो पानी क्यों है? क्योंकि उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है। तो क्यों इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन H2O का ज्यादा और H2S का कम है, जबकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो इसका रीजन क्या है सर, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है? 1.4, यानी कि मान लीजिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? 1.4, और वही हाइड्रोजन और सल्फर के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना होता है? 0.4। तो आपको पता ही है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन दोनों कंपाउंड के बीच में उतना ही ज्यादा होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर H2O का 1.4 और HS का 0.4 है, तो H2O का ज्यादा हाइड्रोजन स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण वो लिक्विड के फॉर्म में है, पर H2S गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि दो H2O electronegativity is much more than H2S, so H2O is in the form of liquid, but H2S is in the form of gas। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा भाई। अब हम लोग अपना देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अरे सर, आप लोग का फेवरेट आ गया, ऐसा क्यों होता है सर, बताते हैं। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा अल्कोहल है वो पानी में सॉल्युबल क्यों है? अगर मान लीजिए कि अल्कोहल पानी में सॉल्युबल नहीं है तो आपका तो पार्टी तबाह हो जाएगा। जैसे पेट्रोल और वाटर आपस में इनसॉल्युबल है, तो पेट्रोल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे आ जाता है, पर अल्कोहल में मिला है पानी, इसका आनंद है ना। एक रैप्टा कान के नीचे, बेटा बहुत गंदा चीज है, बता रहा हूं। भिड़े सर को देखो ना, ऐसे करके चारों दिशा में फेंक देते हैं दिशा। ओके, तो अल्कोहल पानी में सॉल्युबल क्यों है? अगर अल्कोहल मान लो सॉल्युबल नहीं रहता पानी में तो आप पैक कैसे बनाते हैं? दारू बदनाम कर दी। तो अल्कोहल में क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोल रहा हूं मास्टर? साला मेरे पापा को तो पता नहीं, मेरे दादाजी को तो पता नहीं, आप लोग के या हमारे भी किसी के दादाजी को पता नहीं कि अल्कोहल एक्सेप्शन अलाउड है। अल्कोहल और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तभी उनका पैक मिल जाता है, उनको पता नहीं, पर लोग पैक बना रहे ना। तो यहां पर देखो क्या है ना, अल्कोहल का स्ट्रक्चर मान लो आप लेते हो इथेनॉल ले लेते हो, तो CH3 CH2OH, और वाटर को ले लेते हो, तो जब आप दोनों को मिलाओगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। हाइड्रोजन कनेक्टेड है ऑक्सीजन के साथ में और बॉन्ड के साथ बनाएगा ऑक्सीजन साथ, तो ये रहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे जितने पार्टिकल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के रखे, तो यहाँ पर ये सॉल्युबल रहता है। अल्कोहल वाटर में क्यों सॉल्युबल है, इसका रीजन आपको पता चल गया। क्या है सर कि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर। पर एक यहाँ पर पॉइंट क्या है कि सॉल्युबिलिटी decreases if non-polar part increases। अगर बाबू ये जैसे CH3 CH2 है, ठीक है, यहां पर मैंने अभी इसको आपने नोट कर लिया ना, ठीक है। अभी मैं इसको एक थोड़ा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। मान लो यहाँ पर CH2 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 यहाँ पर CH3, मान लो एक बड़ा सा यहाँ पर नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाएगा। तो नॉन पोलर पार्ट जैसे बढ़ेगा ना, तो यहाँ वाले जो वाटर के पार्टिकल्स है वो इजीली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा अगर नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होगा। ठीक है, होप करता हूं आपको दूसरा और तीसरा पॉइंट दोनों समझ में आ गया। अब तो जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट करो, तो जल्दी से। तो कि वेट ग्लासेस, जो भी गिल्ला ग्लासेस होते हैं, उनको हम लोग सुखाते कैसे हैं? एसीटोन से। सर एसीटोन में ऐसा क्या जादुई चीज है कि वो आपके वेट ग्लासेस को सुखा देता है? तो यहां पर एसीटोन क्या होता है ना, जैसे मान लो कि ये जो हमारा है इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल मजा नहीं आएगा यार। एक तो आपके पास ग्लास है हाथ में,
ग्लास है, ठीक है, ग्लास में देखियो ना, जब आप धोते हो उसको उल्टा कर दो फिर भी कुछ कुछ पानी की बूंदें वहां पर रह जाती है, ठीक है। पर जब आप उसमें एसीटोन डाल दोगे ना, तो जो एसीटोन और पानी के बूंदे हैं वो दोनों आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। और जब आप उनको ऐसे टर्न कर दोगे ना तो पूरा निकल जाएगा कि साथ में, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रखा है। भैया पहले जब पानी अकेला था तो वो अपना जात दिखा दिया आप लोग को, भैया हम बहुत स्ट्रांग है, पर उसको मिल गई एक प्यार करने वाली, उसको मिल गई एक बॉन्ड बनाने वाली। तो अब जहां वो बॉन्ड उसको लेके जाएगी उसके पीछे है करके दुम दौड़ते हुए चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एसीटोन वही करता है सर। ये देखिए एसीटोन का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पर कौन है, वाटर है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है और इसके पीछे पीछे निकल जाता है, ठीक है सर। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है बाबू, यहाँ पर मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ना एकदम फायदा बता रहा हूं कि कॉटन क्लोथ ड्राई लेटर, कॉटन क्लोथ ड्राई लेटर देन सिंथेटिक क्लोथ। कॉटन के कपड़ों को सूखने में ज्यादा समय लगता है बच्चों एज कंपेयर टू आपका सिंथेटिक क्लोथ। तो इसका रीजन क्या आपको पता है, दिस इज बिकॉज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कॉटन एंड द सिंथेसिस, इट इज हैज अ वेरी लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका रीजन क्या है कि कॉटन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, cotton has a very strong hydrogen bonding than synthetic cloth। देख रहे हो ना, कहीं पर एक ऊपर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नुकसान, कि कॉटन में क्या होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्या आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि पहले एग्जांपल था ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों HF से, क्योंकि उसका क्या नाम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो कॉटन के बीच में भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तभी वो सिंथेटिक क्लोथ से नॉर्मल क्लोथ से सूखने में ज्यादा समय लगाता है। जैसे कि ये कपड़ा है, ये कॉटन का नहीं है, ठीक है, तभी ये सारा बार बार सूख जा रहा है। पर यहीं पर अगर ये कपड़ा कॉटन का होता, मैं क्या करता हूँ ना, इस कपड़े को भिगा के यूज करता हूँ, ठीक है, अभी आप इसको छूओगे ना तो आपको गिल्लापन महसूस होगा, पर अगर मैं कॉटन का कपड़ा से इसको भिगा दूंगा एक बार इसको, तो ये जल्दी नहीं सूखेगा क्योंकि इसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। पर अभी ये सिंथेटिक का होने के कारण ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आपको हम पॉइंट बताने वाले हैं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। भैया क्या आ गया सर अब ये, कि बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसके पीछे भी मास्टरमाइंड है किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। यानी कि वो जो ग्लेशियर्स देखो ना आप, एकदम पानी में एकदम तैरते हुए जाता है, आप उसे बैठ गए तो आहा एकदम ओहो मजा, एकदम ठंडा होते होते आप आगे पहुंच जाते हो। बर्फ क्यों, पानी देखो, पानी से क्या बना हुआ है, बर्फ, पर बर्फ पानी में क्यों तैरता है और पानी एक जगह क्यों ऐसे रहता है बर्फ के तैरने के समय में, यही कॉन्सेप्ट अभी हम आपको सुनहरा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ा बात तो दोनों वाटर से बना, यानी कि दोनों के अंदर H2O ही रहेंगे, पर एक H2O का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और एक H2O का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसमें ही अंतर है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं आइस की, बर्फ की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है एक ठो, ठीक है, यहाँ पर गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ये एक था टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना सर। टेट्राहेड्रल कैसे सर, ये देखिए, ये देखिए, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर ये जो हाइड्रोजन है ये देखिए ये वाला ना ससुरा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ बनाया, ये इसके साथ बनाया, और सर ये वाला आके इसके साथ बनाया, और ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान ले इसके साथ बनाया। देख रहे हैं ना, एक तो एक केज टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर थोड़ा दबा दबा लग रहा है आपको, दबा दबा लग रहा है, थोड़ा दबा दबा नहीं लग रहा है, ऐसे कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा है। वहीं पर अभी आप वाटर का स्ट्रक्चर देखिए, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा है, कुड़ी पहले जगवार ले दो। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन,
हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर बीच में नहीं, बीच में, सॉरी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया और ये मान लो ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये आप देख सकते हो ना, केज के फॉर्म में बन गया। ये क्या, एक केज के, देखो ये स्ट्रक्चर बड़ा है। अरे बाबू देखो ना यार, इतना मगजमारी मत करो। ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, मैं बोल दिया ना, मान लो। अरे नहीं मानना तो खुद समझो ना यार। ये बीच वाला मेन कार्बन है, ऊपर एक बॉन्ड और नीचे 3 बॉन्ड, टेट्राहेड्रल, ठीक है सर। और एक केज टाइप का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, वाटर क्या है सर, केज टाइप का स्ट्रक्चर है, केज्ड। तो वाटर का सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण ये नॉर्मल रहता है, पर आइस इसके ऊपर फ्लोट कर जाता है। तो यहां पर क्या है, बिकॉज एंड वी नो दैट आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। तो आपको एक रिलेशन पता ही है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको क्या पता है, अभी ये भी बता दे रहा हूं। डेंसिटी क्या है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा उसका डेंसिटी कम। यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। यानी कि भारी चीज का डेंसिटी ज्यादा, जो ज्यादा भारी रहेगा वो जल्दी तैरेगा। पर वॉल्यूम के साथ डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन, यानी कि वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा उसका डेंसिटी घटते जाएगा और मास भी घटते जाएगा। ये इसका एक रीजन है। नहीं तो भैया एक सिंपल सा रीजन लिख दो। सिंपल सा रीजन क्या लिख दो सर, कि वाटर हैज अ फ्री स्पेस within it because it forms caged structure, but ice has a tetrahedral structure so it floats। अरे बाबू एक चीज समझो आप, कि जो आपका पंख है और एक मान लो सॉलिड का बॉल है, पंख और सॉलिड बॉल को नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग नीचे फेंके तो सॉलिड बॉल जल्दी आ जाता है, क्यों, उसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो और आइस का भी ज्यादा है डेंसिटी। तो यहां पर आइस का क्या स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल, तो वो कॉम्पैक्ट है तो उसलिए ना तैर जाता है। पर वाटर का ऐसे क्या स्ट्रक्चर और बीच में फ्री स्पेस है तो वो नहीं तैर पाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अभी एक आपका, अभी चलिए इंपॉर्टेंट और भी है, अभी तो सब इंपॉर्टेंट है, अभी 3 ठो लास्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा लेक्चर। अब इसको नोट करिए जल्दी। अब क्या है कि क्या है सर, अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, कि ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल आर विस्कस देन इथाइल अल्कोहल। ग्लिसरॉल एंड क्या था भाई, और एक ग्लाइकोल, ओके ओके। अरे बाबू बहुत ऊपर चल गया रे तुम, थोड़ा नीचे आ जा। ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोल आर विस्कस, विस्कस यानी कि थोड़ा ज्यादा चिपचिपे हैं देन इथाइल अल्कोहल। ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल ज्यादा चिपचिपे हैं इथाइल अल्कोहल से। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है सर कि दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सर इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको दिख दे दें, देखिए CH2OH, CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। दोनों में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बोथ have hydrogen bonding but glycerol, GLECY, glycerol and glycol have more hydrogen bond than ethyl alcohol। भैया ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण वो ज्यादा विस्कस हो जाता है एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। क्यों सर, देखिए यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर एक OH है, तो यहाँ पर मान लीजिए वाटर का पार्टिकल आया, इस असुर ऐसे बॉन्ड बना लिया, फिर ये वाला इसके साथ बना लिया, ये वाला इसके साथ बना लिया, ये हो गया। पर यहाँ पर वाटर का पार्टिकल आया, आओ आओ आओ, यहाँ पर 2 के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर 2 के बीच में 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, 4।
और यहाँ पर कितने 2। होप करता हूँ आपको मेरे बेटे लोग समझ आ गया। सब भैया डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। अब इसके बाद वाला क्या है पता है कि ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल का ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? अरे गधो, जो ज्यादा विस्कस है, जिसके अंदर जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट तो बन जाएगा। तो अब हम लोग उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें? ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड स्टीम वोलेटाइल होता है और पारा नाइट्रोफिनॉल नॉर्मल होता है। सर क्या बोल रहे हो? 8वां था कि 9वां था? छोड़, जो भी था नोट कर लेना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल बट पारा नाइट्रोफिनॉल इज नॉट। ऐसा क्या चीज है सर कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल है और पारानाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल नहीं है? एक मिनट मेरे बेटे लोग, इंक डाल देता हूँ। और आपको एक बात बताऊं भाई, मैं मस्त सा, ये मेरा पहला ऐसा लेक्चर है, मतलब पहला ऐसा चैप्टर है इस वाले यूट्यूब वीडियो पे कि जिसपे भाई, एक बार थोड़ा इंक गिर जाए, हाँ हाँ हाँ, पूरा पानी पानी हो गया, जिसपे भाई मेरा 7वां लेक्चर जा रहा है। तो अभी तक 6वां लेक्चर तक मेरा था, तो कॉन्ग्रेचुलेट करो मेरे को। और आज ये हमारा 47th वीडियो, ठीक है। 1947 में इंडिया आजाद हुआ था और 47 में, तो ये सब टाइम पास कर लिया मैं, हा हा हा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल क्यों होता है पर पारानाइट्रोफिनॉल नहीं होता है? ठीक है। सब डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो देखिए ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पोजीशन में नाइट्रो लगा रहेगा। और ये क्या है, पारानाइट्रोफिनॉल। सर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्यों हल्का सा हीट देने से एकदम आपका वेपराइज फॉर्म में आ जाता है पर पारानाइट्रोफिनॉल नहीं आ पाता? तो उसका रीजन क्या है सर कि इसका रीजन क्या है, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है इंटर मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि सर हम एक मिनट देख लेते हैं। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना वो क्या बनाता है आपको पता है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि सर अपने अंदर में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। तो ये देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये अपने अंदर में ही क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर पारा केस में देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत दूर है आपस में। तो पारा केस में क्या होगा, इन द केस ऑफ पारा एक और कंपाउंड आएगा, जो कौन सा रहेगा आपका, जैसे मान लीजिए OH है और ये क्या है N डबल बॉन्ड O पे माइनस, और एक ऐसा एटम आएगा जो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, यानी कि डिफरेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं, यहां पर क्या है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यहां पर क्या है, इंटर, क्लास 12 में भी आपने पढ़ रखा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर हम रीजन ये दे सकते हैं कि इन केस ऑफ पारा नाइट्रो वी हैव इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि दो डिफरेंट एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इट इज नॉट स्टीम वोलेटाइल। अरे बाबू, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है ना, ये मान लो कि ऐसे ऐसे दो हाथ का आपका बॉन्ड बना हुआ है, और जो पारानाइट्रोफिनॉल है ना वो एक हाथ आपका दूसरा हाथ उसका। हाय हाय क्या बॉन्ड बना है। तो आपको, आप बताओ कौन सा आपको बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा मेहनत लगेगा? आप मान लो थर्ड पर्सन हो, आपका किसी ने चुरा के ले गया, आपको उसका बॉन्ड तोड़वाना है, तो आपको ज्यादा मेहनत किसमें लगेगा, उसको और उसका बॉन्ड तोड़वाने में कि अपना दो हाथ का बॉन्ड को तोड़ने में? उसका और उसका बॉन्ड तोड़वाने में ना, जिससे आप दीदार करना चाहते थे। तो यही बात है भैया कि पारानाइट्रोफिनॉल में वो अलग अलग एटम्स के बीच में, यानी कि अपने ही फैमिली के अलग अलग एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। अपने ही फैमिली के अलग अलग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, पर ये घर का ही बात होता है। किसमें? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पे। होकर समझ आएगा। अब एकदम लास्ट और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना भाई। वो आजकल का नया डिस्कवरी है। नया डिस्कवरी है सर? हाँ बाबू नया डिस्कवरी है। नया डिस्कवरी कैसे है?
बता रहे हैं कैसे, नया डिस्कवरी कैसे है, यानी कि अभी रिसेंटली ये सब डिस्कवर हुआ है। ठीक है सर, कैसा क्या हो गया कि हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पाई ऑर्बिटल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। सबसे पहला पाई ऑर्बिटल के साथ कितने टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हो? दो टाइप का, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंटर यानी कि दो अलग अलग एटम और इंट्रा यानी कि, यानी कि सर हाइड्रोजन बना लिया पाई के साथ, अरे मास्टर बेवकूफ हो का आप बोल रहे थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ बनाएगा फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में और कनेक्टेड उसके साथ होना चाहिए। तो अब ये पाई का कॉन्सेप्ट कहां से लेके आ गए? पाई कॉन्सेप्ट हम कहां से लेके आए? पाई कॉन्सेप्ट हम यहां से लेके आए कि देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज सेपरेशन हो, यानी कि जहां पर चार्ज का क्रिएशन हो। तो बाबू नेगेटिव लोन पेयर और पाई बॉन्ड तीनों को हम लोग क्या मानते हैं? क्या मानते हैं हम लोग? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि एंड ऑफ द डे में उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। वापस से नेगेटिव लोन पेयर और पाई बॉन्ड तीनों को हम लोग क्या मानते हैं? न्यूक्लियोफाइल, यानी कि एंड ऑफ द डे में उसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव। तभी उन दोनों के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। तो यहां पर हम यही चीज लिख देते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे पाई एक्ट, पाई कौन? पाई बॉन्ड एक्ट एज अ nucleophile, means it has negative charge on it, so it makes hydrogen bond। ये अभी डिस्कवर हुआ है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर चौथा और इंपॉर्टेंट क्या है कि हाइड्रोजन पाई के साथ कैसे बनाता है? चार्ज का सेपरेशन होने की वजह से। जैसे मान लीजिए यहां पर वाटर है, ठीक है, और यहां पर कौन है? बेंजीन रिंग है मान लीजिए, तो ये क्या है? पाई है, ये पाई बॉन्ड है, तो ये एंड ऑफ द डे में क्या? नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन, और ये वाला ऐसे करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब सर ये दो टाइप क्या होता है सर? सबसे पहला क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ पाई। इंटर मॉलिक्यूलर यानी कि दो अलग अलग एटम्स के बीच में। जैसे मान लीजिए ये क्या है? वाटर है, और यहाँ पर मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये एक पाई वाले के साथ, हर एक दो एटम के बीच में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो पाई के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सर इंट्रा कौन सा बकरी का नाम है? जैसे कि मान लीजिए आपस में जो घर का बात होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है, जैसे इसका एग्जांपल आपको क्या देते हम, मेरे राजा बच्चा। जैसे कि मान लो यहाँ पर है अल्कोहल है और यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो हाइड्रोजन है अब अपने ही घर के आदमी के साथ बॉन्ड बना लिया। सर कैसे बनाया? ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और ये आपस का, ये फिनॉल है और उसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 कनेक्टेड है, तो हाइड्रोजन पाई के साथ देख के बॉन्ड बना लिया। यानी कि सर चौथा क्या है? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ में और कनेक्टेड भी उसके साथ ही रहता है। सर चौथा और इंपॉर्टेंट जो आजकल के साइंटिस्ट लोग ने डिस्कवरी किया है क्या, कि हाइड्रोजन और पाई के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, क्योंकि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट और चार्ज होता है। ये दो टाइप का होता है, एक इंटर और एक इंट्रा। समझा दिया। कुछ भी डाउट हो जरूर से कमेंट करो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, बाय।